नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और आज की चर्चा का विषय है मंगल का राशि परिवर्तन। मंगल अपनी राशि को बदल रहे हैं 20 अक्टूबर 2024 और 21 जनवरी 2025 तक लगातार कर्क राशि में रहेंगे, फिर वक्री प्रभाव के कारण मिथुन राशि में वापस चले जाएंगे। तो इसका, क्योंकि वो अपनी नीच राशि में है, सबसे कमजोर स्थिति में है, तो सभी लग्नों पर इसका क्या प्रभाव होगा, इसी विषय को समझने के लिए ये वीडियो बनाया गया। तो मंगल का कर्क राशि में गोचर का प्रभाव क्या क्या आ सकता है, इसे समझते हैं। पर पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि मंगल ग्रह का कारक क्या है, क्या कंट्रोल करता है, अच्छा और बुरा क्या है, जो कर सकता है उसी का अच्छा या बुरा करेगा। एग्जाम्पल, अगर वो मैथ का टीचर होता तो या तो मैथ को अच्छा पढ़ाता या मैथ को अच्छा नहीं पढ़ाता। अगर वो ड्राइवर है, या तो अच्छी गाड़ी चलाएगा या नहीं चलाएगा। इसी तरह मंगल की भी कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ फील्ड्स हैं जिन्हें वो कंट्रोल करता है। उसी में अगर अच्छा होगा तो उन फील्ड्स में बेहतर परफॉर्मेंस, खराब होगा तो उन फील्ड्स में ही उसकी परफॉर्मेंस खराब होगा। तो ऐसा नहीं है कि एक अकेला मंगल पूरी कुंडली को कंट्रोल करता है। ये गोचर का वीडियो है, आपकी अपनी जन्म कुंडली में भी मंगल का प्लेसमेंट की स्थिति कैसी है, इस पर ध्यान दिया जाना भी जरूरी है। लेकिन गोचर का प्रभाव सबके लिए एक जैसा बताने का प्रयास किया जाता है। तो मंगल भाई को, रिश्तों में देखें तो भाई को, साला साली को, सौतेली मां को बिलोंग करता है। अच्छा होगा तो इनके लिए बढ़िया, बुरा होगा तो इनके लिए बुरा। पराक्रम, साहस, उत्साह, क्रोध को कंट्रोल करता है, हमारे रक्त को कंट्रोल करता है, जमीन को कंट्रोल करता है, पुत्र को कंट्रोल करता है। तो यानी मंगल इनका कारक है, इन्हें संभालने वाला है। किसको? भाई, साला, साली, सौतेली मां, बेटा, हमारा जमीन के काम, पराक्रम, युद्ध, पुलिस, फौज, इस तरह की कोई नौकरी, अग्नि, और इसमें शक्ति, आप कितने बलशाली हैं, आपका समस्याओं से सामना करने की सामर्थ्य कितनी है। ये सारी बातें इस पर निर्भर करती हैं कि आपकी कुंडली में उसका प्लेसमेंट कैसा है या उसकी क्या परफॉर्मेंस दिखाई दे सकती है। तो क्योंकि अपनी नीच राशि में जा रहा है, मैक्सिमम वीक है, तो सभी लग्नों पर इसके प्रभाव को देख लेते हैं। तो पहला मेष लग्न से शुरू करते हैं। तो मेष लग्न की स्थिति है कि ये लग्न का स्वामी होकर के अपनी नीच राशि में, इसका एक बुरा प्रभाव यह आएगा कि लग्न यानी आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी कमजोर हो गई, सेहत कमजोर हो गई, उस सेहत का नुकसान देखने में आएगा। आपके स्वास्थ्य को, आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनैलिटी को कमजोर कर रहा है। अलावा इसके चौथे घर में बैठा है। चौथा घर हमारा मन, हमारी माताजी, हमारा उच्च शिक्षा, हमारा व्यवहार, समाज में हमारी मान प्रतिष्ठा, आनंद, सुख, इतनी सब चीजों को फिर से प्रभावित कर रहा है। बुरा, इसकी एक दृष्टि 7वें भाव पर आ रही, जो वैवाहिक जीवन के सुख का है, वह भी को प्रभाव डालेगा। 10वें भाव पर इसकी दृष्टि जाएगी, जहां ये उच्च दृष्टि से देख करके कुछ लाभ जरूर देगा। 10वें भाव का लाभ तब ज्यादा अच्छा आता है जब लग्न मजबूत हो, लेकिन लग्न तो मजबूत है नहीं, इसलिए इस दृष्टि का थोड़ा पॉजिटिव प्रभाव आमदनी, जीवन स्तर, कार्य क्षेत्र पर जरूर रहेगा। अब सारे को इकट्ठा बोले तो कैसे देखा, स्वास्थ्य की तकलीफ हो सकती है, वैवाहिक जीवन की तकलीफ हो सकती है, उच्च शिक्षा में मकान, वाहन, भूमि से संबंधित कोई कार्य में तनाव देखने में आ सकता है। घर से दूर जाने, भटकने, खो जाने का भी योग देखने में आ सकता है। इस दौरान मकान के बिक जाने का भी योग देखने में आ सकता है। कार्य क्षेत्र पर आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं। आमदनी के बढ़ने के लिए भी कोई छोटे छोटे रूट्स खुल सकते हैं। तो ये मिला जुला प्रभाव है, लेकिन फिर भी नेगेटिव ज्यादा है। तो मेष लग्न के लिए गोचर कोई विशेष फायदेमंद साबित नहीं होता है। करते हैं वृषभ लग्न के लिए, तीसरे घर में इसका गोचर है, और तीसरा घर 8वें घर से 8वां होता है, यानी मृत्यु का घर भी होता है, प्रयासों का भी होता है, भाइयों का, सुखों का भी देखना होता है, आपके जूनियर सीनियर जो भी सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनका भी होता है। तो यहाँ पर मंगल के होने का कुछ फायदा ये होगा कि आपने कार्य करने के प्रति जिज्ञासा और जोश रहेगा। जब कार्य करने का जोश रहेगा तो उसकी परफॉर्मेंस भाग्य के रूप में आपको प्राप्त होगी, भाग्य की कृपा प्राप्त होगी।
कार्य क्षेत्र पर जहां काम करते हैं वहां भी आपकी तारीफ हो सकती है। लेकिन वैवाहिक जीवन में तनाव देखने में आएगा, खर्चे बहुत ज्यादा होंगे, किसी तरह की कोई कानूनी समस्या भी देखने में आ सकती है। ससुराल वालों से भी तालमेल खराब हो सकता है। चौथे घर से चौथा होने के कारण मन के दुख, किसी न किसी कारण मन में कष्ट का अनुभव देखने में आए, ऐसा हो सकता है। ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम देखने में आ सकती है। और इसका एक और विशेष लाभ हो सकता है कि बाजुओं में दर्द, कंधों में कुछ दर्द की शिकायत भी देखने में आ सकती है। कुल मिलाकर मेला जुला सा है, भाग्य की कृपा हो रही है, पिता की कुछ आशीर्वाद कृपा जो थोड़ी हिम्मत दे रहा है, ढांढस दे रहा है। अन्यथा स्थितियां यहां भी कोई विशेष अच्छी नहीं। मिथुन की बात करते हैं, मिथुन के लिए दूसरे भाव में आएगा। दूसरा भाव पैतृक संपदा का, कुटुंब के सुख का, बोली भाषा का, हमारी गले का है। अब यहाँ पर मंगल अपनी नीच राशि में जा रहा है, वो 11वें घर का स्वामी है। अब 11वें घर का स्वामी अपनी नीच राशि में जाएगा तो आमदनी को प्रभावित करेगा, नुकसान देखने में आएगा। बोली भाषा में कठोरता बढ़ेगी। उसकी दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है। देखने में तो लगता है सेविंग बढ़ेगी, लेकिन खून से संबंधित तनाव, परेशानियां, किसी तरह की चोट या ऑपरेशन की गुंजाइश देखने में आ सकती है। इसलिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने में नहीं आएगी। ये भी एक बात हो गई। अब इसके बाद एक और बात देखने में आती है, वो ये कि चौथी दृष्टि संतान के घर पर पड़ेगी तो संतान का सुख प्राप्त होने का, संतान से तालमेल प्राप्त होने का योग बन सकता है। सही मौके पे सही डिसीजन लेने के योग बन सकते हैं, जिसका फायदा आपको देखने में आ सकता है। धर्म के कार्यों के लिए भी थोड़ी बहुत रुचि देखने में आ सकती है। तो कुटुंब के सहयोग में कुछ कमी, आपकी बोली भाषा में कुछ कमी, ब्लड प्रेशर, क्रोध बढ़ रहा है, खून से संबंधित तनाव, किसी तरह का ऑपरेशन या चोट, किसी तरह का ब्लड टेस्ट करवाने की नौबत आ जाए, हो सकता है। पुत्र संतान की प्राप्ति की गुंजाइश देखने में आ सकती है, इसका लाभ देखने में आ सकता है। संतानों के सुख, एजुकेशन का सुख बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये प्रॉपर वे में पहली ऐसी लग्न है जिसमें मिला जुला प्रभाव आ रहा है, सिर्फ खराब नहीं। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं मिला जुला है, नीच राशि में है, इसलिए बहुत अच्छा प्रभाव तो हो नहीं सकता, लेकिन ये मिला जुला प्रभाव है मिथुन के लिए। कर्क की बात करते हैं तो कर्क के लिए ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है। 10वें और 5वें का स्वामी है केंद्र और त्रिकोण, बैठा है केंद्र में, लेकिन नीच राशि में जाने के कारण स्वास्थ्य को, खून से संबंधित तनाव को प्रभावित करेगा। चौथी दृष्टि चौथे भाव पर आ रही है, दिल, छाती पर, तो छाती में खिंचाव, हार्ट पर कोई प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का किसी तरह का प्रेशर, तनाव देखने में आ सकता है। जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। किसी तरह के ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, थोड़ी सावधानी की जरूरत पड़ेगी। जीवन स्तर यानी जो कार्य क्षेत्र है हमारा, वहां पे बहुत नुकसान देखने में आएगा। सारे बनते बनते काम रुकना, काम का अटकना, बात बनते बनते बिगड़ना भी देखने में आ सकता है। तो थोड़ी सावधानी की यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी। कर्क के लिए यहाँ डेली का अच्छा है कि जीवन साथी का सहयोग मिलता रहेगा। बाकी स्थितियां थोड़ी सी खराब है, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक होगा। सिंह लगन की बात करते हैं तो 12वें घर में गोचर रहेगा, और 12वां घर हमारे मोक्ष के लिए भी है। तनाव, कानून की दिक्कतें बढ़ सकती, किसी तरह का चालान, किसी तरह के डिपार्टमेंटल एक तरह से आपको नोटिस आ जाए, ये देखने में आ सकता है। भाग्य की हानि होगी, खर्चे बढ़ेंगे, भागदौड़ बढ़ेगी, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, कानून की समस्याएं देखने में आएगी, सुखों की कमी देखने में आएगी। लेकिन क्योंकि इसकी उच्च दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ेगी, तो ये इन सब समस्याओं के आने के बाद भी उसका सॉल्यूशन निकालने में कामयाब रहेगा। यानी प्रॉब्लम्स आएंगी पर उनका सामना करने की हिम्मत भी आएगी, कुछ भागदौड़ और खर्च भी होगा, लेकिन अंततः उन सब चीजों के रिजल्ट निकल आएंगे। कर्म क्षेत्र पर दृष्टि है, यानी आपकी अत्यधिक एफर्ट्स, प्रयास करने के कारण आपको शत्रुओं पर जीत की प्राप्ति की पूरी गुंजाइश देखने में आती है। तो सिंह लगन के लिए इसका प्रभाव मिला जुला समझना चाहिए, ज्यादा खराब स्थिति नहीं है। कुछ नुकसान है, कुछ फायदा भी होता हुआ दिख रहा है। कन्या लगन के लिए देखें तो 11वें भाव में बैठे हैं। अब 11वें भाव में कोई भी पार्टी ग्रह होता है तो उसे शुभ समझाया जाता है, अच्छा। इसका मतलब इनकम, संतान, ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, सही मौके पे सही डिसीजन लेने की ताकत इंप्रूव होगी, इसका आपको लाभ देखने में आएगा। थोड़ी सी भाषा में कटुता बढ़ेगी, कठोरता बढ़ेगी, ये भी देखने में आ सकता है। और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इसकी एक दृष्टि छठे भाव पर भी जाती है। तो ये सब थोड़े मौके मिलेंगे आपको, इसका लाभ होगा, लेकिन सेविंग्स घटेंगी।
आपकी जमा पूंजी घटेगी, आपको कुछ व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं जिसमें बहुत सा पैसा खर्च हो जाए। इसी दौरान संपत्ति से संबंधित भी कुछ लॉस देखने में आ सकता है। जैसे आपने मकान बेचकर दूसरा लिया तो बेचने में आपका सस्ता बिका, खरीदने में महंगा हो जाए, ये नुकसान देखने में आ सकता है। तो हमें इन चीजों के लिए थोड़ा बहुत तैयार रहना पड़ेगा। मेरा जो है प्रभाव तो आ सकता है, बहुत नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी छोटे छोटे नुकसान तनाव के रूप में जो आ रहे हैं वापस। तुला लग्न के लिए बात करते हैं तो दशम भाव में बैठा है और जीवन साथी के घर का स्वामी है, तो वैवाहिक जीवन में तनाव कन्फर्म है। पैतृक कुटुंब से सुख जो मिलता है, कुटुंब परिवार वालों का लाभ लगाव, उसमें जबरदस्त कमी देखने में आ सकती है। संतान का सुख बढ़ेगा, मां के साथ तालमेल बढ़ेगा, सहयोग मिलेगा, उच्च शिक्षा का सहयोग तालमेल बढ़ेगा, ये चीजें होंगी। और इसके अलावा एक और चीज होगी कि इतनी सब चीजों के बाद भी मन का संयम बना रहेगा, हिम्मत नहीं टूटेगी। तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि मंगल यहाँ मार्केश है, उसका नीच राशि में जाना कुछ हद तक फायदेमंद हुआ कि, लेकिन वैवाहिक जीवन का सुख घट रहा है। जीवन स्तर के घर में मंगल नीच में, कार्य क्षेत्र में परफॉर्मेंस खराब हो रही है, कुटुंब से तालमेल खराब हो रहा है, लेकिन फिर भी मन की हिम्मत, मन की ताकत बराबर बनी रहेगी। इस दौरान अगर हम प्रॉपर्टीज का कुछ हमने खरीदना बेचना करा तो उसके फायदे भी देखने में आ सकते हैं। कुल मिलाकर बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, खराब है, और इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करने चाहिए। उपाय मैं आखिर में एक साथ बता दूंगा। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। लग्न का स्वामी होकर के 9वें भाव में अपनी नीच राशि में चला गया, लेकिन केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, इतनी खराब स्थिति नहीं है। स्वास्थ्य को कुछ ना कुछ नुकसान, आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपका रुतबे में कुछ कमी, आपको हेल्थ इश्यू छोटे मोटे, आपके शब्दों की वैल्यू कुछ कम हो जाए, ऐसा देखने में आ सकता है। खर्चे बढ़ जाएं, भागदौड़ बढ़ जाए, किसी तरह की छोटी मोटी कानूनी समस्याएं आए, हॉस्पिटल के चक्कर लग जाएं, हो सकता है। लेकिन आपकी मेहनत, आपके प्रयास, आपके रिजल्ट निकालने की ताकत, भाइयों का सहयोग, अपने जूनियर सीनियर्स के साथ तालमेल, तो जब हम परफॉर्मेंस निकालने की कमर कसते हैं तो ये सब चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस और सुखों की इंप्रूवमेंट देखने में आ सकती है। स्वास्थ्य अपनी जगह, इमेज अपनी जगह, कुछ समय के लिए इमेज बिगड़ी, बाद में अपने से संभाल लिया, बिल्कुल पॉसिबल है। तो कुल मिलाकर वृश्चिक के लिए अच्छा तो देखो नहीं है, लेकिन खराब सबसे कम है। ये एवरेज खराब रह गया, अच्छा है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लोगे, तो जब लड़ाई होगी कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा, लेकिन अगर आप लड़ाई लास्ट में जीत जाते हैं तो इसे फायदे समझना चाहिए। धनु के लिए ये स्थिति कुछ हद तक एक विपरीत राजयोग बन रहा है। 12वें भाव का स्वामी 8वें घर में आ गया। इसमें एक और कंडीशन होती है, इस पर कोई शुभ दृष्टि ना हो, लेकिन गोचर के हिसाब से मैंने ये आधा योग बताया। सही मौके पर सही डिसीजन लेने की पावर, तनाव, परेशानी, खींचतान, प्रेशर, ये सब देखने में आ सकता है। संतान की हानि, सही मौके पे सही फैसला लेने की ताकत गड़बड़ा जाए, ऐसा हो सकता है। खून से संबंधित कोई तकलीफ, चोट लगने की कोई गुंजाइश देखने में आ सकती है। हॉस्पिटल के थोड़े बहुत चक्कर लग सकते हैं, थोड़ी सावधानी की सख्त जरूरत पड़ेगी। पाइल्स जैसी किसी समस्या से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बोली भाषा व्यवहार में संयम बढ़ेगा। कार्य करने की क्षमता थोड़ी सी इंप्रूव होगी, यानी मेहनती होगे, इसका बेनिफिट आपको देखने में आएगा। मिला जुला प्रभाव है। 8वें घर में मंगल होना शुभ नहीं है, कुछ हद तक नुकसान है। सेविंग्स इंप्रूव होती हुई दिखाई दे सकती है। कुछ पहले से इन्वेस्ट किया वो पैसे में आमदनी हो सकती है, पर नया इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं बनेगा। मकर की बात करते हैं तो मकर लगन के लिए स्थिति ठीक है, लगन पर उच्च दृष्टि पड़ रही है। आपका इमेज इंप्रूव है, आपकी सामर्थ्य इंप्रूव है, समाज में मान सम्मान इंप्रूव हो रहा है, उसका फायदा हो रहा है। इनकम थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे सकती है, सुख थोड़े कम हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है, मम्मी पापा के साथ थोड़ा सा तालमेल की कमी हो सकती है, लेकिन फिर भी इन सबको आप संभालने में कामयाब रहोगे। आपका सामर्थ्य, आपका रुतबा, आपकी शान, आपकी पोजीशन, इन सब चीजों को मेंटेन करने में सक्षम रहेगा, उसका बेनिफिट आपको प्राप्त होगा, ये फायदा हो गया। तो कुल मिलाकर मकर के लिए स्थितियां ठीक हैं, वैवाहिक जीवन को और सुख का अनुभव का सब कुछ हो रहा है, काम भी कर रहे हैं, रिजल्ट भी आ रहा है, पर वो नहीं आ रहा जो हम चाह रहे थे। इसे हमने सुख के हिसाब से देखा, ये देखने में आ सकता है, लेकिन फिर भी मकर के लिए परफॉर्मेंस ठीक है।
कुंभ की बात करते हैं तो छठे घर में आएगा। छठे घर में पापी ग्रह और मंगल तो वैसे भी छठे भाव का कारक है, तो अच्छी स्थिति है, कोई खराब स्थिति नहीं। इसका बेनिफिट होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में पहले से मंगल अच्छा है तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, खराब है तो ज्यादा होगा। जीवन स्तर को थोड़ी सी हानि देखने में आ सकती है। आपका स्टैंडर्ड लेवल थोड़ा नीचे आए, आपके कार्य क्षेत्र पर आपकी उतनी इज्जत ना हो जितना आप चाहते हैं, मार्केट में आपकी इमेज को छोटा मोटा प्रॉब्लम आए हो सकता है, आपकी की हुई भागदौड़ और मेहनत का उतना रिजल्ट आता हुआ ना दिखाई दे जितना आप उम्मीद बांध के बैठे हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन खर्चे बढ़ जाए, बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो, ये भी देखने में आ सकता है। लेकिन इतने के बाद भी कुछ भी गलत नहीं है। खर्च वो जो आपने प्लान करके किया, भागदौड़ वो जो आपने प्लान करके की, कार्य क्षेत्र पर नुकसान। और ये जो बात हो रही है इसका अर्थ है समय ही नहीं मिला काम करने का, छुट्टियां इतनी ज्यादा ले ली, यानी ये बातें नेगेटिव कम है। खर्चे प्लान करके हो गए, सिरदर्दियां प्लान करके ली जा रही, तो फिर बहुत चिंता की बात कुंभ लगन के लिए, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। अब बात आखिरी लगन आ जाती है, उसका नाम है मीन। अब मीन लगन की स्थिति क्या है कि मीन लगन के लिए वो 5वें भाव में बैठा है और 11वें भाव पर उसकी पूर्ण दृष्टि। 5वें भाव में जब भी ग्रह बैठा है, एक तो त्रिकोण का स्वामी होकर के दूसरे त्रिकोण में, तो कुछ हद तक भाग्य की हानि करेगा, पर संतान का लाभ होता हुआ दिखाई दे सकता है, ज्ञान का भी थोड़ा बहुत लाभ होता हुआ दिखाई दे सकता है। आपकी आमदनी बहुत जबरदस्त इंप्रूव हो सकती है, थोड़े बहुत खर्चे भी इंप्रूव हो सकते हैं। तो ये कुटुंब से दूरी बनाएगा, भाषा की कटुता को थोड़ा बढ़ाएगा, संतान के सुख थोड़े इंप्रूव हो सकते हैं, पढ़ाई लिखाई नॉलेज इस दौरान थोड़ी इंप्रूव हो सकती है, भाग्य थोड़ा कमजोर होगा, पिता का सहयोग और कृपा प्राप्त होगी, आमदनी जबरदस्त बढ़ेगी। इसको अगर ऐसे कह दें कि सारी शक्ति और समय हमने सिर्फ आमदनी में लगा दी और उसके लिए ही अपनी अक्ल खर्च करी, उसका बेनिफिट ऑन दी होल कमाई का किसको होगा? बच्चों को। तो संतान को लाभ दिया, ज्ञान सारा एक ही जगह लगाया, समय सारा एक जगह लगाया, तो और किसी के लिए समय मिला ही नहीं, तो भी मिला जुला प्रभाव अच्छे में ही गिना जाना सकती, तो ये अच्छा ही परफॉर्मेंस मोटे तौर पर देगा। अब बात आती है कि क्या उपाय किया जाए जिनके लिए खराब है। उपाय मैंने लिखकर दिखा दिए। मंगल का एक मंत्र है, उसको कर सकते हैं। क्या दान दिया जा सकता है, वो लिस्ट आपके सामने, आप उसे देख सकते हैं।